चल रहे हैं आप टॉप 10 की तरफ। और टॉप 10 में हमेशा बता रहा हूँ कि मैं टॉप 10 क्वेश्चन टॉप लेके आ रहा हूँ, है ना। और रिजल्ट भी बन रहा है, ऐसा नहीं है ना। टॉप 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी ही रिजल्ट बना रही है। और टॉप 10 में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, और टॉप 10 में ज़्यादा नहीं टाइम लगाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 10 मिनट का ही रहता है ना। और जो दोस्त है उसमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अगला भी क्वेश्चन को पढ़ो और लाइफ में सक्सेस हो, है ना। सिर्फ अपना ही पढ़ने से लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, दूसरों को भी बताना, समझाना, मोटिवेट करना, है ना, आपका भी फर्ज बनता है ना। सेल्फ यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग है कि सेल्फिश हो जाते हैं, है ना, खुद अपना से मतलब रखते हैं। तो अपना से मतलब नहीं रखना है, और जो दोस्त है, फ्रेंड है, उसको भी शेयर करना है। तो हम टाइम नहीं लगाते हुए हम टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कौन सा नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। देखिए, ऐसा कौन सा नदी है जो जिसका उद्गम स्थान है भारत में नहीं है। भाई भारत में नहीं तो कहाँ होगा, है ना। तो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है वह भारत में उसका उद्गम स्थान नहीं है। सतलज नदी, सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है भारत में नहीं है। अब ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत में नहीं है तो कहाँ पे है। अब देखिए नक्शा फिर कल बताएंगे। नेक्स्ट चलिए, वह कौन सा नदी घाटी है जो भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। भारत का जो रूर है, कौन सा नदी को जाना जाता है। तो भारत का रूर है जहाँ से, रूर मतलब क्या हुआ, जहाँ से उससे हम कुछ यानी कि प्राप्त करते हैं। बिजली हो गया जो हमको फायदा पहुँचाता है। रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग का बैकबोन होता है जो मजबूत रखता है, उसी प्रकार वह भी एक नदी घाटी है जो वह रीढ़ की हड्डी है, रूढ़ है मेरे इंडिया का, भारत का। तो है दामोदर। दामोदर घाटी है ना। भी नाम जानते होंगे, है ना, और इसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, अब लिख रहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा, जो सब्जी उत्पादन हम कर रहे हैं, है ना, तो विश्व में कौन सा स्थान आता है भारत का, इंडिया का। मतलब सब्जी उत्पादन में यानी कि द्वितीय स्थान है अपना इंडिया का। यही से क्वेश्चन पूछते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है अपना इंडिया का। और अभी बता रहे हैं कि अभी आगामी आने वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए रेगुलर क्लास में बने रहिए, रेगुलर क्लास पे पढ़िए और आप अपने रिजल्ट का तैयारी कीजिए, है ना। फिर देखिए, भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य, अपना इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है ना, बताएंगे। नहीं है तो बताते हैं, कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा रेशम का जो उत्पादन होता है मेरा कहाँ होता है, कर्नाटक से। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन है। देखिए, भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है। भगत आंदोलन चला था, उसका जो संबंध है कौन सा जनजाति से हुआ था, कौन सा जनजाति के द्वारा किया गया था भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन भील, भील जाति का नाम सुने होंगे ना। भील है जो भगत आंदोलन का, इससे ही संबंध है, भील जनजाति से। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है ना, जो इंडिया है, इंडिया का जो अपना केंद्रीय बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक, वो कौन सा है। तो आरबीआई, आरबीआई का नाम सुने होंगे, आरबीआई है, शॉर्ट में लिखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
RBI। हिंदी में है तो हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करके आएगा, RBI करके नहीं आएगा क्वेश्चन में, इस पर ध्यान रखिएगा। फिर है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, है ना। बैसाखी जो होता है काफ़ी, है ना, धूमधाम से जो अपना सिख धर्म के लोग होते हैं ना, वो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। और सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो सिख धर्म होते हैं उनके लिए बैसाखी पर्व। सिख धर्म के लोग जिस प्रकार हम लोग मनाते हैं क्या छठ, उसी प्रकार इनका भी जो बैसाखी धर्म होता है काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। फिर जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, जो पौधा जल में उगता है उसका क्या नाम है, क्या बोलते हो उस पौधे को जो जल में उगता है, तो हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। जल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। जल में उगने वाले पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो जल में उगाया जाता है पौधे को, ये ऑटोमेटिक उगते हैं। घरों के पंखे बल्ब में कौन सा क्रम, यानी कि जब हम घर में बल्ब लगा दिए, पंखे लगा दिए, तो कौन सा क्रम में होते हैं, है ना। ये फिर GS का क्वेश्चन है, और GS जी के बताओ कि टॉप 10 लेके आ रहा हूँ तो सारे मिक्स है ना। आपको अलग से GK अलग से GS नहीं लाना पड़ेगा, इसमें मिक्स करके दिया। इसलिए बोलता हूँ कि आप रेगुलर क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास देखिए, नहीं अभी देखिए कुछ देर के बाद देख लीजिए। ये तो नहीं है कि अभी नहीं देखे तो बाद में क्लास नहीं मिलेगी, है ना। टॉप 10 है, 10 मिनट्स का क्वेश्चन है। समांतर क्रम है ना। जो घर में अपना बल्ब और पंखे जो लगे होते हैं समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे GS है उसमें अगर छोटे छोटे बातों GK GS है, इसमें छोटी छोटी बात को ध्यान रखिए, माइंड में बैठा लीजिए तो कहीं भूलिएगा नहीं, है ना। उसका रिजल्ट सही आएगा, नहीं भूलने पर तो रिजल्ट अच्छा बनेगा। रिपीट नहीं कीजिएगा, फिर एग्जाम में बैठेगा तो रिजल्ट कहाँ से बनेगा। फिर है नेक्स्ट लास्ट, कैंसर संबंधी रोग को अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो कैंसर संबंधी रोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है ना। देखिए ऑर्गेनोलॉजी बोला जाता है। जो कैंसर से संबंधित रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलॉजी। और पिछला क्लास में बताए थे क्वाल-16 के बारे में, 60 सॉरी, क्वाल-60 क्या था, तो एक विकिरण था जो कि, है ना, जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उसको नष्ट करती है है ना। तो कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन, जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, एक और बताए अभी, है ना, एक और बताया, क्या बताया, चल हाँ यही है, जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट्स, है ना। और कैंसर संबंधी जो कैंसर होता है उस रोग को क्या कहा जाता है ना। इस रोग को जब अध्ययन करेंगे तो ऑर्गेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 10 है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टॉप 10 क्लास में, क्योंकि टॉप 10 मिनट 11 मिनट्स या 12 मिनट का हो सकता है, और ये 10 मिनट्स आपका लाइफ का, है ना, एक क्या है, हीरा है, हीरे की तरह जगमगाएगा। इसलिए जगमगाते हुए हीरो को कभी ड्रॉप नहीं करना है, रेगुलर में रखना है। तो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, अगला
नेक्स्ट डे होगा, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।